स्केल से बनाओगे ज़्यादा अच्छा है। एक्स को 0 रखा, वाई को 0 रखा, एक्स को 0 रखा, वाई 6, वाई को 0 रखा, एक्स 6। ठीक है जी, सबका देखो आप, ये भी इधर, ये भी इधर, इसका मतलब तो ये रीजन आ गया, ये अनबाउंडेड रीजन आ गया, बाउंडेड नहीं है, चारों तरफ बाउंड्री नहीं ना, खुला हुआ है। तो इसके चार, ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट ढूंढ रहे हैं ना, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, इन चार कॉर्नर पॉइंट्स को इसमें डाल के देखो। पहले तो ये देखो ये क्या है, ठीक है, क्या क्या आएंगे देखो। ये पहले वाला क्या था हमारा, पहले वाली ये लाइन थी और 6 ये दूसरी थी और ये तीसरी थी। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2x + 4y = 20, 2x + 2y = 5, 2x + 2y 12 और x + 2y 10, ये कट गया, x आ गया आपका 2 और y आ जाएगा कि आपका 4, है ना, y आ जाएगा 4। तो ये पॉइंट हो गया ये वाला 2,4। अब सेकेंड और थर्ड सॉल्व करो, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x + 2y = 16, 2x + 2y = 12, काटो उसको, 4x = 4x आ गया 1 और y कितना आ जाएगा जिससे 5, y आ गया 5। तो ये पॉइंट हो गया 1, 5, ये कॉमा 0, 8 और ये कौन सा 10, 0। चारों पॉइंट निकल के बेटा बाहर निकल, चारों पॉइंट निकल के, इन चारों पॉइंट को उसमें जेड में डाल के देखो कहाँ मिनिमम आ रही है, करो जेड में डालो। जेड है हमारा 6x + 10y। अब जेड इसमें निकाल रहा हूँ मैं 0,8 पे, तो 0 + 80 ये तो आ गया 80। जेड में निकाल रहा हूँ 1,5 पर, ये आ गया 6 + 50, 56। फिर z निकाल रहा हूँ 2,4 पर, तो ये हो गया 12 + 40, 52। फिर z निकाल रहा हूँ 10,0 पर, तो ये आ गया जी आपका 60 + 0, 60। तो मिनिमम किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है ना, मिनिमम इस पे आ गया ना। अभी मिनिमम नहीं आएगा, जब अनबाउंडेड रीजन हो तो जो मिनिमम वैल्यू आई है, ये मिनिमम वैल्यू को इधर देखना बेटा, छोड़ दो अपनी कॉपी, इधर ध्यान दो, उसको मत देखो, पहले इधर देख के समझा रहा। जो मिनिमम इन सब में से वैल्यू आई है उसको इस पे ले जाओ, इसको ऐसे लिखो 6x + 10y <= 52। मतलब ये वैल्यू अब तुम्हें लाइन भी ड्रॉ करनी है, ये लाइन भी ड्रॉ करनी है। इससे कम हो सकती है कि कोई लाइन पॉइंट वैल्यू 52 से कम हो सकती है कोई वैल्यू, ये देखनी है। तो क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ करो यहाँ पर दोबारा से टेबल बनाकर, और अगर
वो इसमें से कहीं से पास होके चलेगी, जो तुम्हारा शेडेड रीजन है, तो देयर विल बी नो मिनिमम वैल्यू। अगर कॉमन एरिया में से पास हो गई, शेडेड रीजन में से पास हो गई, तो देयर विल बी नो मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गई बात? और अगर नहीं पास होती है, इधर से निकल जाती है कहीं से भी, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। समझ में आ रही है? क्यों आ रही है? क्योंकि इस पॉइंट पर मिनिमम आई ना, इस पर आई ना। अगर इधर चलेगी तो मिनिमम बाहर रहेगी, फिर तो उधर चलेगी, ज़्यादा में चलेगी। मिनिमम वैल्यू जब ही होगी जब इस कॉमन एरिया से लाइन पास ना हो। अब ये वाली लाइन पास करके देखो, इसमें जा रही है कि नहीं जा रही? करो, ड्रॉ करो। शेड कर बताया था ना बेटा, ओरिजिन डाल के देख ले। जैसे यहाँ 0 0 डाला तुमने, तो 0 ग्रेटर देन 10 है क्या? होता है? 0 बड़ा होता 10 से? नहीं होता। तो ओरिजिन की तरफ का एरिया शेड नहीं करना, उससे दूसरी तरफ का शेड करना। ऐसी सब में डाल के देखो ओरिजिन को, ठीक है? कोई भी पॉइंट डाल के देखोगे तो पता चल जाएगा। ओरिजिन आसान कर देता है बस। जो बच्चे लेट आए हैं वो सुनो ध्यान से। पहले ये ग्राफ बना लिया हमने। ग्राफ बनाने के बाद ये 4 कॉर्नर आ गए इसके। ये लाइन हमारी मान लो ये नहीं है कोई भी लाइन, तो हमने बाद में डाली है। ये तुम्हारे 4 लाइन है, इसको शेड कर दिया मैंने। 4 लाइन बनाई और उनका एरो लगा के कि भाई अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रही है। ये रीजन बाउंडेड रीजन नहीं है, अनबाउंडेड रीजन है। दिस इज अनबाउंडेड रीजन। बेटा बोल मत अनबाउंडेड रीजन, पहले मैं समझा रहा हूँ तो समझो। तो इसके 4 कॉर्नर ढूंढ लिए, 1 2 3 4। ये 2 तो पता चली जाते हैं आसानी से। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लिया, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करा तो ये पॉइंट आ गया, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करा तो ये पॉइंट आ गया। ये चारों पॉइंट लिख रखे हैं। इन 4 पॉइंट्स को इस Z में डालो, ये डाल दिया मैंने। इसमें डालने के बाद इनकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, मिनिमाइज करना था इसको, तो मिनिमम आई 52 पे। तो जब अनबाउंडेड रीजन होता है, बाउंडेड होगा तो श्योर हो गया कि भाई 52 ही इसका मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम जो भी कुछ। अगर नहीं है, अनबाउंडेड रीजन है, तो आपको क्या करना है, इस 52 को इसके सामने डाल देना है ऐसे, 6x + 10y < 52। और इसको लाइन बनानी है दोबारा से। क्या करना है? लाइन बनानी है। जैसे इसकी लाइन बनाई ना, ऐसी इसकी लाइन बनानी है। अब ये लाइन इस कॉमन एरिया में से, शेडेड पोर्शन में से नहीं जानी चाहिए। अगर इससे चली गई है लाइन बीच में निकल के, तो फिर कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है उसकी, नो मिनिमम वैल्यू। अगर नहीं गई तो फिर 52 इज द मिनिमम वैल्यू। बस अब हो ठीक है। इसको मिनिमाइज करना है हमने। मिनिमाइज, तो जितने भी क्वेश्चन अनबाउंडेड के होंगे सारे मिनिमाइज करने के होंगे, सारे मैक्सिमाइज करने होंगे। देखो जरा क्या क्या वैल्यू आ रही है। 1 2 3 4 5 और ये -1 -2 -2 और 1 2 3 4 5 6 हो गया। -1 -2 -3 क्या क्या आ गया? 0.5 लेगा, -2.5 ही हो गया। एक तो लाइन ही बन गई, लंबी लाइन बना। फिर 0 3 और 1 0, एक लाइन ही बन गई। फिर 0 -4 ये वाली, ठीक है। और 6,0 एक लाइन, ठीक है। अब इसमें से शेड कौन सा करना है? इसको डालो 0 0 को। ये पहली लाइन कौन सी थी? पहली लाइन ये थी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो फर्स्ट को चेक करो, 0 0 0 ग्रेटर देन -5 होता है, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन। फर्स्ट वाली का टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब इधर को, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पड़ता है। टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। सेकंड वाली के लिए अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये इधर को, ठीक है। और थर्ड वाली के लिए 0 < 12 होता है, 5 ही होता है, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, इसका मतलब ये इधर को। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है बेटा, सुन लो ध्यान से। x y > 0, तो यहाँ शेड नहीं करना, यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, यहाँ ये लाइक दिस, ये करना है, ठीक है। तो आपके पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट हो गए। अब इन 4 पॉइंट्स को इसमें जेड में डाल के दे दो, ठीक है। ये सारे क्योंकि एक्सिस पर ही हैं तो इसलिए दिक्कत कुछ नहीं है। ये हो गया 0,5, ये हो गया 0,3, ये हो गया 1,0 और ये हो गया जी 6,0। डालो जरा उसके अंदर, इसके अंदर डालो, z डालो पहले 0,5, 0,5 डालोगे तो 0 + 100, 100 आ गया। फिर डालो 0,3 तो ये 60 आ गया, ठीक है। और फिर डालो 1,0 तो -30 हो गया ना, -30 50 हो गया, -50 हो गया। और z 6,0 में क्या हो गया, -300। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये जो लाइन है इसको हमें मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना है, इसको लेस देन माइनस दिस ऐसे लिखो और इस लाइन को फिर ड्रॉ करो। एक टेबल बनाओ, इसका टेबल बनाओ, टेबल बनाओगे, x को 0 रखोगे, y कितना आ जाएगा 15 माइनस का, और y को 0 रखोगे तो x आ जाएगा 60, नहीं 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो 6,0 हो गया ये पॉइंट, और एक 0,-50, तो ये बहुत नीचे आएगा, लेकिन ये ऐसे जाएगी लाइन, यहाँ से ऐसे करके लाइक दिस, तो इट विल पास थ्रू द शेडेड रीजन। So therefore this equation will not have any minimum value, ठीक है। तो ये आपका बस ये चीज़ समझने की है, बाकी सारा आता है आपको। 3 डायमेंशनल है ये, जिसको 3D बोलते हैं। अब इक्वेशन, अब इसमें 2 टाइप है, एक तो वेक्टर फॉर्म है और एक कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म तो x y z में होगी, और वेक्टर फॉर्म वेक्टर्स की फॉर्म में होगी, a वेक्टर b वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर a and parallel to a given line, क्या हो, जैसे हम पहले 2 डायमेंशन फिगर में करते थे ना, 2D ज्योमेट्री में, y - y1 = m x - x, ये लाइन की इक्वेशन होती थी ना। इसमें आपके पास एक पॉइंट होता था x1 y1 और एक डायरेक्शन होती थी कि भाई इस लाइन के इसकी स्लोप ये है। स्लोप का मतलब, स्लोप की तो डायरेक्शन देती थी कि एक्स एक्सिस के साथ लाइन क्या एंगल बना रही है, उसका tan थीटा स्लोप होता था। तो डायरेक्शन किससे पता चलती थी हमें, स्लोप से, ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है, एक पॉइंट से पास हो रही है और एक गिवन लाइन है उसकी पैरेलल है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जब लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप भी बराबर होती है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी r = a पॉइंट प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, ये पैरेलल वेक्टर जो इसके है। अब ऐसे समझो कि एक लाइन है ये जा रही है जो ए वेक्टर से इस पोजीशन वेक्टर से, पॉइंट है, दिस इज पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए, पॉइंट ही तो पोजीशन वेक्टर कहलाता है ना। तो पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए। अब ये लाइन इस और एक लाइन है इसके पैरेलल दे रखी है, ये बी लाइन है। तो लाइन की इक्वेशन इस वाले की क्या हो जाएगी, a + लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। कहो तो मैं इसको वो करके दिखाऊँ, प्रूव करके, जरूरत है नहीं वैसे, अगर कहोगे तो कर दूंगा, कुछ है नहीं करने को, छोड़ दूँ, ऐसे ही याद कर दूँ, ठीक है, कर दूँ। ऐसे लाइन जा रही है, पहले ये a वेक्टर हो गया, ये पॉइंट ए हो गया मेरा मान लो, और एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे हम इक्वेशन कार्टेशियन में एक्स वाई करते थे ना, x y = mx + c, तो उसमें एक्स वाई एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट होता था जो उस लाइन के ऊपर लाई करता था।
जिसमें इक्वेशन बनती है। यहाँ वो कौन पार्ट प्ले कर रहा है, आर, तो ये वेक्टर आर है, ये पॉइंट आर है, एक्स वाई जो था, अब यहाँ क्या है, ठीक है। अब ये मेरे को ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर क्या निकालूंगा मैं, ए बी वेक्टर क्या होगा, मान लो ए बी वेक्टर है तो क्या करूँगा, आर माइनस ए करूँगा। अब ये क्योंकि इसके पैरेलल है बी वेक्टर के, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये कंसेप्ट अभी वेक्टर में करा हमने कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर इज कांस्टेंट टाइम्स सेकंड वेक्टर, तो उसको इधर ले बता दें, इसमें क्या पर इन पे यूज नहीं होता, याद करनी पड़ेगी टाइप्स, ठीक है। तो कुछ नहीं आता, ये बस इसकी ये वैल्यू जो पॉइंट याद कर लो, इक्वेशन याद कर लो, जैसे उसकी करी थी ऐसे इसी को, ठीक है। तो एक तो ये हो गया जी, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन, ठीक है। अब इसके बाद इसी की कार्टेशियन वैल्यू, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। अब देखो हमने एक छोटी सी चीज़ और करी थी, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक डेरिवेशन भी करवाई थी वेक्टर में, जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताई थी, याद है, cos अल्फा स्क्वायर, cos बीटा स्क्वायर, cos गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्रूव कराया था ना। वो पूरी डेरिवेशन तुम्हारी जो है वो cos क्या थे, cos थे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, व्हाट वर cos डायरेक्शन कोसाइंस। देखो आप कैसे करा था हमने, तो डायरेक्शन कोसाइन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि किस डायरेक्शन में लाइन बनती है ना। तो मान लो सपोज मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है और ये लाइन वेक्टर जा रहा है, इसने एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनाया बीटा और इसके साथ बनाया गामा। तो जो इसका कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होगा, इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, और इनको हम इससे शो करते हैं एल एम एन से। तो हमने एक डेरिवेशन करा था उसमें, अब मैं दोबारा नहीं कराने वाला उसे, तुम देख लेना कॉपी में अपनी। तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, या हम उसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होता है। मैंने कई 2-3 क्वेश्चन भी कराए थे उसके वेक्टर्स में, पढ़ लेना घर पे जाके, ऐसी शक्ल दिखती रहेगी तो ये क्या करवा लोगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ये मैंने बता दिया। अब दो पैरेलल लाइंस के जैसे स्लोप इक्वल होता है वैसे डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम है। डायरेक्शन कोसाइंस पैरेलल लाइंस के लिए हमेशा सेम हो, तो ये लिख लो अपनी कॉपी में साथ साथ, भूल जाओगे नहीं तो। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम। जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं, जिसके डिवाइड करने से ये बराबर हो जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब सुन लो बेटे मेरी बात ध्यान से, तो इनको हम किससे डिनोट करते हैं, ABC से। अब अगर मेरे पास ABC दे रखे हैं 1 2 3, तो मैं पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ ABC। मतलब थोड़ा ब्रैकेट को मैं अलग, ताकि कई बार क्या होता है 1 2 3 पॉइंट भी रखा है और 1 2 3 तुम्हें वो दे रखा है या कुछ और दे रखा है, पॉइंट ये 3 4 5 दे रखा है। अब तुमने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया ऐसे, अब कंफ्यूजन हो गई तुम्हें कि पॉइंट कौन सा है, डायरेक्शन रेशियो कौन सा है। गलती में जल्दी में तुम पॉइंट वाले को डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन वाले को पॉइंट दे गए।
तो इसलिए उसको अलग करने के लिए कि भी सेपरेटली हमें दिखे, आदत बनाओ कि डायरेक्शन रेशो हमेशा पॉइंटेड एरोज में लिखो ऐसे, लाइक दिस, ताकि तुम्हें पता चल जाए भाई डी रेशोज है। समझ में आ गई डायरेक्शन कोसाइन से? समझ में आ गई? अब अगर मेरे पास ये ए बी सी दे रखे हैं और मुझे एलिमेंट निकालने हैं, ए बी सी दे रखे हैं और एलिमेंट निकालने हैं, तो क्या करूँगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर से डिवाइड कर। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा था, करके देखें एक बार। तो 1 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 9 प्लस 4 13 और एक 14, नहीं ऐसे नहीं, गलत है। दो चार से तो बदल भी सकते हैं ना। इसको नोट करो बेटा। डायरेक्शन रेशोज से ये उसी से कार्टेशियन फॉर्म, बेटा इधर ध्यान दो, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर है ना। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालनी होगी, ठीक है। तो वो होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, जिसमें a b c जो है वो डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन कोसाइंस भी हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर इसमें जो भी प्रोपोर्शनल नंबर्स हैं, तो कोई चीज़ कॉमन होती है तो कट जाती है। मान लो 4 6 8 आ गया तो 2 से कट जाएगा, है ना। तो कोसाइंस और रेशोज कुछ भी दे रखा हो और एक पॉइंट दे रखा हो x1 y1 z1 आपको, और उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकालनी हो आपको कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप कैसे करेंगे, इस फॉर्म में डाल। जैसे सपोज करो आपको दिया भाई लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3 एंड उस डी रेशोज डायरेक्शन रेशोज आर, ठीक है, क्या दे दिया उसने 4 5 6, मान लो ऐसे। तो आपकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 अपॉन 4, y माइनस 2 अपॉन 5, z माइनस 3 अपॉन 6। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट ये रहा, तो r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, इसका पोजिशन वेक्टर इस पॉइंट का ये होगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ये 4i प्लस 5j प्लस 6, ठीक है। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई और इसी की ये कार्टेशियन फॉर्म। एक पॉइंट से पास होनी है और उसके डी रेशोज दे रखे होंगे, तो पैरेलल की फॉर्म में दे रखे होंगे या डायरेक्ट दे रखे होंगे, कि डी रेशोज ये हैं, ठीक है। ये इससे आई कैसे, ये तो हमने डिराइव कर ली थी, इससे ये कैसे बन गई वो बताऊं, देख लो एक बार। इससे ये कैसे बनाई है, तो देखो जरा, ये है तुम्हारे पास r को तुमने मान लिया xi yj z के, तो वेक्टर मानोगे x y z ना, जो ये x y z है इसकी वेक्टर माने। a को मैंने एक नया वेक्टर मान लिया, ये पॉइंट है ना, तो इसको मान लिया x1i y1j z1k, क्योंकि पॉइंट है ना, ये तो a इज अ पॉइंट, उसके पॉइंट क्या है xi yj zk, ये तो एक की फॉर्म में लिखा है, प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। अब b वेक्टर को भी आप मान लो कुछ भी, तो क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स ai प्लस bj प्लस ck। a b c क्या है इसके, देखो इसको क्या याद रखना है तुम्हें, कोई भी लाइन की इक्वेशन आती है ना, सबसे पहले जैसी लाइन की इक्वेशन देखो, तो ये जो लैम्डा के साथ लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज है। i का कोफिशिएंट और j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट, ये क्या है, डायरेक्शन रेशोज है उस लाइन में।
तो ये आपको देखते ही पहचान लेना कि भाई जो लैम्डा के साथ लिखा हुआ है दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा। तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पर क्या लिया था x1 y1 z1, तो मैंने ये a पॉइंट की जगह इसकी जगह ये डाला है। और लैम्डा टाइम्स b वेक्टर क्या है मेरे डायरेक्शन रेशियो, जिस डायरेक्शन में मेरा लाइन पैरेलल है जिसके, तो इसको मैंने लिखा है a b c, कैसे a i b j c k, समझ में आ गई बात। अब इसमें से i वाले अलग कर लो, इसमें से तो आएगा x1 प्लस लैम्डा a i के, y1 प्लस b लैम्डा j के, z1 प्लस c लैम्डा k के। ये किसके बराबर है, xi yj z, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर से बराबर हैं तो x किसके बराबर हो जाएगा, इसके, y किसके बराबर हो जाएगा, इसके, और z किसके बराबर हो जाएगा, इसको जरा इधर ले आओ और इसके नीचे ये ले जाओ, लैम्डा हो गया। ऐसी y माइनस y1 अपॉन b, ये भी लैम्डा हो गया। z माइनस z1 अपॉन c, ये भी लैम्डा हो गया। अब तीनों लैम्डा के बराबर हैं तो तीनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये सब डिराइव करने के लिए, दिखाने के लिए तुम्हें जरूरत नहीं है, जो तुम्हें सीधे सीधे बता रहा हूँ वो समझ लो बस। कि जो भी ऊपर पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, वो तो अगर अब देखो इसमें दोनों तरह से क्वेश्चन करता होता है। कई बार वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन बनानी है, कई बार कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म बनानी है। कार्टेशियन फॉर्म x y z वाली और वेक्टर वाली तो अलग दिखी रही है ना। तो अगर वेक्टर दे रखी है कार्टेशियन बनानी है, जैसे वेक्टर ये दे रखी है और कार्टेशियन बनानी है, तो ये पॉइंट देखो 1 2 3 यहाँ लिख दे 1 2 डी रेशियोज क्या 4 5 6 ये दे। अब इसमें डाल देना इस वाले टाइम, x1 की जगह ये 1, इसकी जगह 2, इसकी जगह 3 और इसकी जगह 4 5 6। और अगर ऐसे दे रखी है तो ये तुम्हारे b वेक्टर है, दिस इज b वेक्टर ये वाला, और ये 1 2 3 a वेक्टर है। इसको i + 2j + 3k ये इसकी जगह रखो और इसकी जगह जो है ये 4i 5j 6j। तो तुम्हें इसमें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि वेक्टर से कार्टेशियन कैसे जाना है, कार्टेशियन से वेक्टर कैसे। समझ में आ गई सबको अच्छे से, आ गई समझ में। अब आगे चलते हैं। ये कुछ नहीं, जो ये तो तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कैसे आया। ठीक है, तुम सिर्फ इसकी टाइप्स लिखो। बस तुम्हें टाइप आनी चाहिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं, कहीं तुमसे कुछ नहीं करवाने वाला है। अब अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमने पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये भी हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में करी थी। बेटा चिराग को मत चला क्लास में जब पढ़ा रहा हूँ उस टाइम डिस्टर्ब ना करा। कितनी बार समझाई मैंने। अब एक ए पॉइंट से पास होगी लाइन, एक बी पॉइंट से, 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, कोई पैरेलल लाइन नहीं दे रखी। ठीक है, कोई पैरेलल लाइन नहीं दी। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है, मान लो सपोज करो एक लाइन ये दे रखी है, इसका एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक पॉइंट बी दे रखा है इसमें, एक मैंने कॉमन आर पॉइंट मान लिया, तो आर वेक्टर होता है एक्स वाई जेड जैसे पिछले वाले माना मैंने। अब अगर मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, अब ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब कि एक लाइन के ऊपर ही तीनों पॉइंट्स हैं। तो जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, 2 वेक्टर्स एक ही लाइन में, मान लो ये वेक्टर ले लो ए बी और एक ले लो बी सी या ए बी और ए सी, ये कोलिनियर वेक्टर्स है क्योंकि ये तीनों पॉइंट वेक्टर किससे बन रहे हैं, एक ही लाइन पे है सर, पॉइंट्स जो है दे आर ऑन द सेम लाइन।
तो पैरेलल लाइन के लिए जो कंडीशन होती है वही कंडीशन कोलिनियरिटी के लिए भी होती है। मान लो जैसे मैंने ये लिखा था कि वेक्टर ए बी पैरेलल टू वेक्टर बी सी, अगर ऐसा लिखता हूँ यस सी डी, तो ये मैं अभी लिखा मैंने कि भाई दिस इज लैम्डा टाइम सी डी, ऐसा लिखा ना। पर अगर मैं कह दूँ ए बी वेक्टर पैरेलल टू ए सी वेक्टर, तो ये पैरेलल नहीं, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर, ऐसे लिखो। तो इसकी भी कंडीशन यही है, लैम्डा टाइम्स। तो कोलिनियरिटी के लिए पैरेलल के लिए दोनों के लिए सेम कंडीशन फॉलो होती है। इसी से हम ये निकालेंगे। अब देखो ये वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए, यही होगा ना। अब ये और ए सी वेक्टर, अब आर के साथ लेना है तो मैंने ए सी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस ए। ये वेक्टर दोनों कोलिनियर है, ए बी और ए सी आर कोलिनियर, तो मैं क्या लिख दूँ इसको, आर माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। अगर ऐसे लिख लूँ मैं तो आर क्या आ जाएगा, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। ये मेरी जो मैंने लाइन इक्वेशन लिखी है ये, ठीक, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है। इसमें आपको कोई पैरेलल लाइन नहीं गिवन होगी। जो पिछले वाले में बी वेक्टर दिया था ना, पिछले वाले में क्या दिया हमारी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर क्या था, जो हमारी लाइन है उसके पैरेलल लाइन, या कह लो कि हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी गिवन थे। भाई देखो पिछले साल हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री करी थी, उसमें क्या होता था, उसमें कहा भाई फाइंड द इक्वेशन द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड पैरेलल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। लाइन की इक्वेशन निकालो, इस पॉइंट से पास हो रही है, इसके पैरेलल है। तो हमें क्या बता रखा था कि भाई अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप बराबर होते हैं, ऐसा बताया था ना। तो इसका स्लोप क्या निकालते थे हम, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, तो ये स्लोप हो गया। तो जो इस लाइन का स्लोप है वही मेरी इस लाइन का स्लोप था ना। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2/3 x माइनस 1, ये मेरी क्या हो गई थी, लाइनरी इक्वेशन निकल आती। ऐसे ही यहाँ पर 3 डायमेंशनल में क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है और एक दे रखा था कि भाई इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल यहाँ पर स्लोप की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं हम, डायरेक्शन रेशियोज यूज़ कर रहे हैं। तो अगर लाइन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। समझ में आ गई बात ये। तो इसलिए यहाँ पर अब ये डायरेक्शन रेशियोज यहाँ तो गिवन नहीं थे, यहाँ तो 2 ही पॉइंट गिवन। तो जब 2 पॉइंट गिवन हो और तुम्हें डी रेशियोज निकालने हैं तो दोनों को माइनस कर दो। कैसे करना है, अगर तुम्हें 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, मान लो 2 पॉइंट गिवन है और आपसे कहा है लाइन की इक्वेशन निकालो भाई, तो डी रेशियोज क्या होते हैं, a क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, b क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, c क्या हो जाएगा z2 माइनस z2, ये c। ये क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो। जब भी डायरेक्शन रेशियो किसी 2 पॉइंट से लाइन के निकालने हैं तो उनको माइनस कर लो आपस में, चाहे x1 माइनस x2 कर दो चाहे x2 माइनस x1 कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है। y1 माइनस y2 कर दो या y2 माइनस कर दो, तो उससे डी रेशियोज निकल आते हैं। समझ में आ गई। तो ये हो गई 2 पॉइंट से पास होने वाली वेक्टर इक्वेशन। अब 2 पॉइंट से पास होने वाली कार्टेशियन इक्वेशन वो कैसे निकालेंगे, देखो इसको फटाफट कर लो। ये लिख ले बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, इसमें कोई बाहर है नहीं। ये तो करेगी नहीं, कभी भी बोल के याद नहीं करेगी, तू यही करेगी बार-बार। ठीक है, ये तो मैं समझा इसलिए देता हूँ कि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बस ये जो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में क्या काम आएगा, 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालनी है
और लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए दोनों पॉइंट्स को माइनस कर लो तो ए बी सी निकल आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट से ए निकल आएगा, वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से बी और जेड कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से सी निकल आएगा। ठीक है, अब अगर कार्टेशियन फॉर्म हो इसी की तो क्या हो जाएगी x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस, ये आपकी 2 पॉइंट फॉर्म होगी। 2 पॉइंट गिवन होंगे तो उससे आपकी लाइन की इक्वेशन निकल आएगी x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। मैंने क्या बताया था, ये a होता है ना, a कैसे निकाला था हमने, दोनों का डिफरेंस करके, तो पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को माइनस करा हमने तो a निकला है। यहाँ b हमारा पहली वाली 1 पॉइंट फॉर्म क्या थी, वो ये थी, है ना, ये थी ना। तो अब a क्या निकाला हमने, ये निकाला। तो 2 पॉइंट दे रखे थे तो पहले उनको माइनस करा, a b c निकला है, वो तो नीचे डाल दिए, इसमें डाल दिए समझो, और 1 पॉइंट ऊपर डाल दिए, तो तुम्हारे पास लाइन की इक्वेशन निकल है। कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हो, ऊपर कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हो। ये नहीं है कि आप x1 y1 z1 लिखा है तो वही यूज करो, आपकी मर्जी है, जो चाहे वो यूज करो। ठीक है, काट नहीं सकता कोई भी। अच्छा चलो ये तो हो गया, बता दूं 2 पॉइंट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म भी कर लिया आपने और कार्टेशियन फॉर्म भी कर लिया। अब मैं इसके ऊपर इससे रिलेटेड अच्छा एक छोटी सी चीज़ और सीखी हो जो बहुत जगह काम आएगी। अगर मेरे को कोई लाइन के ऊपर पॉइंट लेना है, मान लो मेरी लाइन है ये, ऐसे पॉइंट लाइन दे और वो कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, तो क्या निकालोगे, एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। ये कांस्टेंट ले लिया लैम्डा, ये तीनों किसी न किसी के तो बराबर होंगी। अब इसको इसके बराबर रखो और x की वैल्यू निकाल दो, तो क्या आएगी 2 लैम्डा प्लस 1 आएगी। इसको केवल इसके बराबर, इसे भूल जाओ, तो 2 लैम्डा प्लस 1, इससे क्या आएगी 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। ये कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट, मुझे पता नहीं कौन सा पॉइंट है, लैम्डा कैसे निकलेगा, जो गिवन कंडीशन होगी उसके हिसाब से लैम्डा की वैल्यू आएगी, अलग अलग आएगी, हर बार अलग आएगी। कहीं वो कुछ कहेगा कि ये वाला कंडीशन से ये निकालो, कहीं कहेगा इस कंडीशन से निकालो। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये लैम्डा अलग अलग आएगा, तो पॉइंट तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन देखना ध्यान से, देखो थोड़ा ना डिफरेंट है ये नॉर्मल 3D उससे जो तुमने अब तक करा है। तो अगर तुम इसको नहीं करोगे और भूल जाओगे कि हम बाद में कर लेंगे तो बेटा नहीं समझ में आएगा ये। तो मैं हर चैप्टर में आप लोगों को ये नहीं कहता हूँ, पर ये इस चैप्टर में कह रहा हूँ कि भूल जाओगे, तो इसलिए कर लेना साथ साथ, बाद में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी के ऊपर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे बहुत सारे आएंगे, उसको देखना ध्यान। इससे क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन x plus 2/3 y plus 1/2 z minus 3/2 at a distance of 3√2 from a point 1, 2, 3। ठीक है, इसका ध्यान रखो। तो इसके लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें ऐसा बताना है जो इस पॉइंट से 3√2 के डिस्टेंस पे हो। समझ में आ रही है? इस लाइन के ऊपर वो एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के दिखाओ जिसका डिस्टेंस इस गिवन लाइन पॉइंट 1, 2, 3 से 3√2 के डिस्टेंस पर हो। तो मैंने क्या करा भाई, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लिया, मैंने कहा भाई लैम्डा के बराबर लिख रहा हूँ, तो पॉइंट P मेरा क्या हो गया 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 2 हो गया ना। ये पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे, मान लो ये A पॉइंट है,
तो पी ए जो है आपको 3√2 दिया हुआ है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ भी वही होता है जो तुमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में करा था। पहले क्या डिस्टेंस फॉर्मूला करा था हमने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और ऐड हो जाता है। ये 11th में पढ़ा था हमने। तो इससे इसका डिस्टेंस निकालोगे तो 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट ये किसके बराबर भाई। इसे मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। ये सॉल्व करना है, ये काट दिया, ये बन गया 3 लैम्डा माइनस 3, मैंने हटा के लिख दिया 3 माइनस 3, और ये क्या बन गया 2 लैम्डा माइनस 3, और इसको खोल दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 9 2 18 हो गया इधर, और इसका अंडर रूट हटा देना, इसका स्क्वायर खोल देना, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 18 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 4 12 लैम्डा प्लस 4। देखो कितना बन रहा है ये 9 और 9 18, तो बेटा ये कटेंगे इससे, तो ये हो गया 4 13 4 17 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 30 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये तो 0 ही हो गया। अब लैम्डा कॉमन निकालो जरा, 17 लैम्डा माइनस 30, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई, तो 0 और एक आ गई 30/, दोनों आ गई बात। तो ये पॉइंट बेटा इससे काट दिया ना, 18 उधर बनेगा, 18 इधर बनेगा, इससे काट दिया, तो ये लैम्डा आ गया। अब इसको पॉइंट निकालने के लिए बोला था ना उसने, तो वहाँ डालो उसमें पी पॉइंट में, एक पी पॉइंट तो आपके पास सीधा -2 -1 और 3 आ गया व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये तो एक हो गया। और व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 30/17, वो डालो इसमें, दिस इनटू 30/17 3, ठीक है, -2 और 2 इंटू 30/17 -1 और 2 इंटू 30/17 प्लस, तो देखो कितना बनता है 90 माइनस 17 दूनी 34, 34 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6 और 8 में 5, 56/17, तो ये हो गया। और 60 माइनस 17 कितना 43 हो जाता है, 43/17, और ये कितना हो गया 60 और 51 111/17, तो ये पॉइंट हो गया। या तो ये पॉइंट हो सकता है, 2 पॉइंट हो सकते हैं ऐसे उसी लाइन पर, ये दोनों पॉइंट होते हैं जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से 3√2, एक आंसर लिखी जगह 2 भी आ सकते, ठीक है। उसने कहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, पासिंग थ्रू, ताकि लाइन की इक्वेशन आपको याद हो जाए। ए है 3 4 -7 एंड डी है 1, -1, 6। Also find its Cartesian form, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म भी निकालनी है, वेक्टर फॉर्म भी निकालनी है, दोनों वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकालनी। बहुत सिंपल, पहले वाला रब करूँ क्या, पहले वाला रब कर दूँ, तो 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन मैंने बताई थी क्या थी, x - x1/x2 - x1
y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये तो कार्टेशियन फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म क्या थी, a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस e। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से हमें ये कैसे निकलेगा, ये पॉइंट का वो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस 7k, ये तो हो गया OA। और OB क्या हो गया भाई, i माइनस j प्लस 6 हो गया ना। तो डायरेक्शन क्या होगी AB, तो वो क्या होती है B माइनस OB माइनस OA होगी कि नहीं, तो OB माइनस है AB वेक्टर, मतलब डायरेक्शन मुझे AB से मिलेगी ना। तो क्या हो जाएगी, दिस माइनस दिस, i माइनस j प्लस 6k माइनस 3i माइनस 4j प्लस 7, तो क्या हो जाएगी माइनस 2i माइनस 5j प्लस 13। ये तो मेरी बन गई ये वाला पार्ट, ये वाला, ये तो होगी मेरे डायरेक्शन रेशोस। और ये पॉइंट हो गए शुरू वाला ये ना। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 2i माइनस 5j प्लस 13। ठीक है, अब इससे कार्टेशियन फॉर्म बनानी है। तुम्हारे पास पॉइंट ये रहा x माइनस 3 अपॉन ये रहा माइनस 2, y माइनस 4 अपॉन ये रहा माइनस 5, z प्लस 7 अपॉन ये रहा 13। ये मेरी क्या होगी, इसको घर जाके 2 बार कर लेना, नहीं तो ये याद नहीं रहेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें ये पॉइंट दे रखा है। पॉइंट क्या दे रखा है उसने, 2i माइनस j प्लस k, ये इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। और अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 माइनस 1 आता है, ये पोजीशन वेक्टर। और एक ये लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है, वो 2 लाइन पॉइंट दे रखे, एक ये और एक ये, इनको ज्वाइन करने से बन रही। ये पॉइंट क्या है, माइनस i प्लस 4j प्लस k, और ये है i प्लस 2j प्लस 2k, या कह सकते हो माइनस 1 4 1, और कह सकते हो 1 2 और 2। ठीक है, अब आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले तो हमें डायरेक्शन चाहिए, इससे डायरेक्शन तो मिल नहीं रही, ये तो 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसको हमें जब डायरेक्शन चाहिए होती है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वेक्टर चाहिए होता। तो पहले ये मान लो A वेक्टर है, A है पॉइंट और ये B है, पहले तो मुझे AB वेक्टर चाहिए, पहले तो AB वेक्टर चाहिए। पॉइंट से AB वेक्टर कैसे निकालूँ, OB माइनस OA करके। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, i प्लस 2j प्लस 2k माइनस ये, तो प्लस i माइनस 4j माइनस k, तो ये आपके पास 2i माइनस 2j प्लस k। ये मेरा AB वेक्टर आ गया, जो पैरेलल वेक्टर है, जो कि हम कैसे लिखते हैं, B वेक्टर। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो ये B वेक्टर निकला, और A वेक्टर तो A वेक्टर इस पॉइंट से पास हो रही। तो जो लाइन तुम याद करते हो ना, टाइप याद करते हो, तो उसमें ये याद रखा करो कि भाई ये टाइप कहाँ लगाई होगी। तो पहली टाइप मैंने जब सिखाई तो मैंने कहा कि लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास होती है और एक लाइन के पैरेलल है। तो हमारे पास टारगेट फिक्स्ड है, कोई लाइन के ऊपर पॉइंट है, हाँ जी है, ये रहा पॉइंट, तो ये है मेरे पास, हाँ जी है, ये नहीं है। तो ये कैसे निकालना, मैंने दोनों को माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये लाइन भी आ गई। बात समझ में आ गई। तो अब मेरे पास A वेक्टर भी आ गया, वो रहा, ये तो मेरी कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी वेक्टर फॉर्म प्लस लैम्डा टाइम्स ये वेक्टर, ये तो होगी मेरी कैसी, वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन बनानी है तो पॉइंट तो वो है ही, x माइनस 2 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन माइनस 2, और z माइनस 1 अपॉन 1। ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म आ गई, ये मेरी वेक्टर फॉर्म। समझ में आ गई बात। कोई भी चीज़ देखो आज करके जा रहे हो, नेक्स्ट क्लास में करके आओगे तो अगली टाइप समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी कुछ भी आगे। तो इसे करके आना, जो डाउट रह जाए अगली क्लास में आके मेरे से पूछना। वीडियो डाल दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा, एक बार ना समझ में आए, दो बार ना आए, 3 बार नहीं समझ में आ रहा, फिर यहाँ आ जाओ कि सर समझ में नहीं आया, बता दो ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, लिख के लिया हो कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर समझा दूंगा दोबारा से। लेकिन अगली
जो नहीं समझ में आएंगे एक्सरसाइज अगर ये नहीं करोगे, और ये बिल्कुल डिफरेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ। हो गया? हो गया बाबू ना? हटा दूँ ना? कौन रह गया? कोई चीज़ गलत मत निकले, पूछ लियो, गलत निकलेगा। हो गया? अच्छा, चलो अब देखो एक चीज और नई सिखा रहा हूँ, उसको भी सीखो ध्यान से। ये बहुत बार 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और कई बार ज़्यादा नंबर में भी इसका यूज होता है। मैं समझाऊंगा क्या कह रहा हूँ, समझो उसके लिए। मान लो आपको दे दिया उसने, कह रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन of a line R is 6x minus 2, 3y plus 1, 2z minus. Find the D ratios, direction ratios, and also find the vector equation of it. ठीक है, अब ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है उसने, अब ध्यान से समझ लेना इसको। कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, वो कह रहा है इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ। पहले सीख लो, उसके बाद लिख लो। पहले सीख लो, फिर टाइम हो जाएगा, फिर टाइम ले जाएगा, लिखते तो तुम बाद में लिखोगे। तो क्या करना है सबसे पहले, देखो सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन होती क्या है मेरे पास, ये होती है ना कार्टेशियन इक्वेशन। इसमें हमें क्या दिखता है कि भाई x का कोएफिशिएंट 1 है, बात तो नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, x y z के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो कैसे बनाना है, 6 कॉमन निकालो, है ना, इसमें से 3 कॉमन निकालो, इसमें से 2 कॉमन निकालो, निकालिए, इसके बाद समझ में आती है। अब देखो 6, 3 और 2 का एलसीएम देखो क्या होता है, 6 से सबको डिवाइड करो, तो ये कट गया, 1 आ गया, ये कट गया, 2 आ गया, ये कट गया, तो 1 2 3 क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियो हो गए। और ये क्या बन गई इक्वेशन देख लो, 1/3 ऐसे अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन 2 और z माइनस 1 अपॉन ये से आ गई, समझ गए। तो डायरेक्शन रेशियो डी रेशियोज क्या हो गए इसके, 1 2 3, ये डायरेक्शन रेशियो। अब इस जगह इसके वेक्टर फॉर्म में बनाओ, तो ऊपर तो पॉइंट होता है, तो पॉइंट क्या आ गया, 1/3 माइनस 1/3 और 1, ये पॉइंट हो गया। और डी रेशियोज क्या हो गए, 1 2 3, ये तो देख लीजिए। तो अब लाइन क्या होती, a प्लस लैम्डा टाइम्स b, a ये रहा मेरा, तो 1/3 i माइनस 1/3 j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स b, ये वाला i प्लस 2j प्लस, ये मेरी क्या आ गई वेक्टर फॉर्म। चल मैं अभी ये करना है, रखना ये
ये गलती हो जाती है, बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं। मैं कराऊंगा आगे भी टाइप आएगी ये, तो ध्यान रखें। बता दो बड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन है। Find the equation of a line passing through a point 2 minus 1 comma 3 and parallel to the line r is equal to I plus j plus lambda times 2i plus j minus 50। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले वाला रख लूं, पहले वाला है ये 1/3 आई है माइनस 1/3 जे प्लस के। हो गया, तो क्वेश्चन हो गया। एक मिनट का क्वेश्चन, एक लाइन हटा दो भैया। देखो ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कंसेप्ट समझ में आ जाए। किस फॉर्म में देगा वो तुम्हें पता नहीं ना। अब लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से पास करनी है। इक्वेशन ऑफ द लाइन कहाँ है, तो वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहो वेक्टर में निकाल लो। आर इज इक्वल टू ये ए दे रखा है हमें वेक्टर, इसकी इक्वेशन होती है ए प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो ये 2i माइनस जे प्लस 3 के दे रखा है, ये रहा मेरा प्लस लैम्डा टाइम्स। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो किसी भी लाइन के डी रेशियो तो ये होते हैं लैम्डा के साथ होते हैं। तो ये उठाओ सारा का सारा यहाँ लिख दो 2i प्लस जे माइनस 3, बस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हो गया सिंपल। आज नहीं करना।